आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। और आज की जो ये वीडियो होने वाली है, ये हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है, जो हमने नई सीरीज़ स्टार्ट की थी कल, ऑन इंग्लिश फॉर JKSSB जूनियर असिस्टेंट एंड FAA एग्ज़ाम्स। एंड आज ये हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है उस वीडियो का। कल का जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने साइनोनियम्स एंड एंटोनियम्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस के बारे में। अब टेंसेस आपके सिलेबस का पहला ही टॉपिक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि टेंस होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ रूल्स पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। सो चलिए शुरुआत करते हैं टेंसेस की। तो टेंस की बात करें तो टेंस का मतलब क्या होता है। अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस का मतलब होता है टाइम, समय, वक्त, ठीक है। तो टाइम जो पास्ट में है था, ठीक है, दैट इज़ जो पास्ट है। टाइम में वो टाइम आता है जो गुज़र गया, तो जो वक्त गुज़र गया उसको हम बोलते हैं पास्ट। सिमिलरली जो वक्त अभी चल रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। एंड जो आगे जो टाइम आएगा, जो वक्त आगे आएगा, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर। तो टेंस जो है उसको हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। टेंस कितने टाइप का होता है? तीन टाइप्स होती हैं टेंस की। पास्ट टेंस, दैट इज़ जो काम हो गया। जैसे मैं बोलूँगा कि कल जो है मैं अपने दोस्त के साथ मिलने गया था, तो मैं कल की बात कर रहा हूँ, तो कल जो गुज़र गया उसको हम बोलते हैं पास्ट। मैं बोलूँगा कि मैं अभी अपने दोस्त से मिल रहा हूँ, तो मतलब अभी ये काम हो रहा है, तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। एंड देन फ्यूचर मतलब क्या होता है? फ्यूचर का मतलब होता है जो काम आगे होगा, फ्यूचर में होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं कल जो है अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तो टेंस जो है उसमें तीन मेजर टाइप्स आती हैं, ठीक है। अब टेंस की बात करें तो टेंस जो है, टेंस के साथ साथ हम वर्ब का भी यूज़ करते हैं। अब वर्ब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, उसमें आपने वर्ब भी पढ़ा होगा। तो वर्ब जो है एक ऐसा वर्ड होता है जो नॉर्मली जो एक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। अब वर्ब जो है वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, ठीक है, या एक मेन वर्ब हो सकता है एंड उसके साथ में कुछ और वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। वर्ब क्या है बताता है हमें? वर्ब बता सकता है हमें कि एक इंसान जो है उसकी क्वालिटी के बारे में बता सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल भास्कर इज़ इंटेलिजेंट। भास्कर जो है वो इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो हमें बता रहा है कि भास्कर की क्वालिटी के बारे में बता रहा है। महेश इज़ एट वर्क। महेश जो है वो काम पे है, तो महेश जो काम कर रहा है उसके बारे में बता रहा है। वर्ब जो है वो हमें ये भी बता सकता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल या सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ। जैसे मैं बोलूँगा दैट चाइल्ड सीम्स फ्राइटेंड, मतलब ये जो बच्चा है ये डरा हुआ लग रहा है। एंड वर्ब एक्शन को भी डिनोट कर सकता है। स्टूडेंट्स विल फिनिश इन टाइम, ठीक है। तो ये हैं तीन टाइप्स जिनसे हम लोग वर्ब का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो टेंस है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म से रिलेटेड है। तो नॉर्मली वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं। V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और कन्वीनियंस के लिए हम कहते हैं कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती है V4, जब हम वर्ब के साथ ING लगाते हैं। अब वर्ब की फॉर्म्स की बात करें तो वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर एग्जांपल राइट, रीड, गो, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे रोट, रेड, वेंट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन, रेड, गॉन। एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब अगर हम ING लगा देंगे जैसे राइटिंग, रीडिंग एंड गोइंग। सो दीज आर फोर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब हम टेंसेज एंड वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। अब अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस में हमारे पास सबसे पहला जो टेंस आता है दैट इज़ प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस इज़ ऑल्सो ऑफ फोर टाइप्स। तो प्रेजेंट टेंस की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं? प्रेजेंट टेंस की हमारे पास चार टाइप्स होती हैं। जो सबसे पहली टाइप है दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद जो अगला है दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस। आफ्टर दैट यू हैव प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन यू हैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिमिलरली पास्ट में आपका सिंपल पास्ट आता है, पास्ट कंटिन्यूस आता है, पास्ट परफेक्ट आता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है। एंड फ्यूचर में भी हमारे पास सिंपल फ्यूचर आता है, फ्यूचर कंटिन्यूस आता है, फ्यूचर परफेक्ट आता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आता है। अब फर्स्टली हम शुरुआत करते हैं विद सिंपल प्रेजेंट कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते हैं? हम सीधे
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो मतलब आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि अगर मैं सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज़ होगी। अब सिंपल प्रेजेंट में क्या है, सिंपल प्रेजेंट हमको बताता है प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में। ठीक है, अभी जो काम अभी हो रहा है उसके बारे में हमको सिंपल प्रेजेंट बताता है। जैसे मैं बोलूँगा माई सिस्टर लिव्स इन श्रीनगर, मेरी जो बहन है वो श्रीनगर में रह रही है। तो मैं यहाँ पे एक ऐसे काम की बात कर रहा हूँ जो अभी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बहन अभी जो है वो श्रीनगर में रह रही है। अ जनरल फैक्ट, एक सिंपल फैक्ट है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो ईस्ट से जो है वो उगता है। तो कोई एक जनरल फैक्ट, कोई जनरल स्टेटमेंट जो है वो सिंपल प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिमिलरली हैबिचुअल एक्शंस, हमारा जो हैबिट है, कोई काम है जो मैं रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ, जैसे आई लिसन टू द रेडियो इन द मॉर्निंग्स, या फ्यूचर टाइम टेबल्स। ठीक है, माई फ्लाइट लीव्स एट 10। तो इस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं कि मेरा जो फ्लाइट है वो 10 बजे लीव करेगा। तो ये ऑल्दो ये इवेंट फ्यूचर में होगा, बट इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस से जो है वो डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या है, आप यहाँ पे तो सिंपल प्रेजेंट में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। यहाँ पे माई सिस्टर लिव्स इन श्रीनगर, तो लिव्स जो है दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइज क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई लिसन टू द रेडियो इन द मॉर्निंग्स, लिसन जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। और माई फ्लाइट लीव्स एट 10, फ्लाइट लीव्स जो है दैट इज़ ऑल्सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम लोग इज़, एम, आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। फोर्थ फॉर्म का मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing यूज़ करते हैं। तो जहाँ भी इज़, एम, आर के साथ ing यूज़ होता है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस। ओके, बढ़ते हैं आगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हमको किसके बारे में बताता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हमको उस काम के बारे में बताता है, उस एक्शन के बारे में बताता है जो एक्शन हो रहा है। जो एक्शन हो रहा है, कंटिन्यूस का मतलब ये है कि जो चीज़ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अरविंद इज़ वॉचिंग टीवी राइट नाउ, अरविंद जो है अभी टीवी देख रहा है। सो दैट इज़ एक्सप्लेन्ड बाई प्रेजेंट कंटिन्यूस। एक जनरल काम जो होता है, दीज डेज आई एम टेकिंग इट ईजी, ओके, तो यहाँ पे भी यूज़ होता है। फ्यूचर अरेंजमेंट्स, आई एम इन्वाइटिंग हरी टू द पार्टी ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ होता है। उसके बाद आता है सिंपल, ठीक है, एंड देन हमारा उसके बाद आता है हमारे पास सिंपल पास्ट। ठीक है, अब सिंपल पास्ट की अगर हम बात करें तो सिंपल पास्ट जो है हमारा, सिंपल पास्ट इज़ सिमिलर टू सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो जहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी इसका मतलब कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे अगर मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करूँगा तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का रूल क्या है कि वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो है वो यूज़ होगी। ठीक है, अब सिंपल पास्ट में क्या रूल्स हैं, एन एक्शन दैट बिगेन एंड एंडेड एट ए पर्टिकुलर, कोई काम जो पास्ट में जो है शुरू हुआ था और पास्ट में ख़त्म हो गया। जैसे मैं बोलूँगा द मेल केम अर्ली दिस मॉर्निंग। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं कम यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कम इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो केम यूज़ कर रहा हूँ, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब कि ये है सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। एन एक्शन दैट अकर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम बट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ था, जैसे डैड वर्कड इन एडवर्टाइजिंग इन द पास्ट। एन एक्टिविटी दैट टुक प्लेस रेगुलरली इन द पास्ट, कोई काम जो रेगुलरली पास्ट में हुआ है। वी जॉग्ड एवरी मॉर्निंग बिफोर क्लास, राइट। एंड देन पास्ट कंटिन्यूस, अगेन सिमिलर टू प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज़, एम, आर यूज़ कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस में हम वाज एंड वर यूज़ करते हैं। तो इज़, एम, आर इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में हम वाज, वर एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस मतलब इंटरप्टेड एक्शंस, जिन एक्शंस को कोई नहीं रोकता। आई वॉज सिविंग व्हेन द टेलीफोन रैंग। कंटिन्यूस स्टेट, कंटिन्यूस काम जो पास्ट में हुआ है, जैसे शी वॉज लुकिंग वेरी इल, आई वॉज मीटिंग लॉट्स ऑफ पीपल एट दैट टाइम। इवेंट्स जो हमने पास्ट में प्लान किया है, नीतू वॉज लिविंग फॉर कश्मीर बट हैड टू मेक अ लास्ट मिनट चेंज।
expressing a future intent, Jyoti is going to bring her sister tonight. Okay, and predicting an event, you are going to pass the test, don't worry. Okay, ये हो गया. आफ्टर दैट यू हैव सिंपल फ्यूचर. अब फ्यूचर में क्या होता है भाई, फ्यूचर जो होता है ना, फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में फ्यूचर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है सिंपल फ्यूचर में, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लोग शैल या विल लगाते हैं. तो सिंपल फ्यूचर में हम क्या करते हैं, हम शैल या विल लगाते हैं. ठीक है, सो शैल और विल इज़ यूज्ड विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, मेकिंग अ फ्यूचर डिसीजन, अपने फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना है. आई विल कॉल यू आफ्टर लंच. ओके, प्रिडिक्टिंग अ फ्यूचर इवेंट, किसी फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट करना है. यू विल पास द टेस्ट, डोंट वरी. इंडिकेटिंग विलिंगनेस टू डू समथिंग, इफ़ आई डोंट फील बेटर सून आई विल गो टू द डॉक्टर. इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस. फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या है कि यहाँ पे शैल एंड विल यूज़ होगा, साथ में बी यूज़ होगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी. तो दैट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, राइट. तो फ्यूचर कंटिन्यूस क्या है, एक्शन जो एक फ्यूचर में होगा. ठीक है, एट नून टुमारो आई विल बी टेकिंग द चिल्ड्रन टू दियर पियानो लेसन्स. फ्यूचर एक्शंस जो ऑलरेडी हमने डिसाइड किया, आई विल बी वेयरिंग माई ब्लैक ड्रेस इन द डिनर, मतलब फ्यूचर में जो काम मैं करने वाला हूँ उसको हम डिनोट करते हैं थ्रू फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. उसके बाद आता है परफेक्ट टेंस. अब परफेक्ट टेंस में भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ एंड हैव यूज़ होता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ एंड हैव के साथ में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट. अब अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब कि एक ऐसा एक्शन जो एक ऐसे टाइम पे हुआ जिसका हमको नहीं पता है. शी हैज़ नेवर क्लाइम्ड अ माउंटेन, आई एम सॉरी आई हैव फॉरगटन योर नेम. एन एक्शन दैट हैज़ रिसेंटली अकर्ड, काम जो अभी हुआ है, जस्ट हुआ है, ही इज़ जस्ट गॉन टू स्लीप. एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, जैक हैज़ लिव्ड इन जम्मू ऑल हिज लाइफ, आई हैव बीन हियर सिंस मंडे. एक्शन जो रिपीटेडली हुआ है, वी हैव फ्लोन अक्रॉस द पैसिफिक 4 times, आई हैव फेल्ड माई ड्राइविंग टेस्ट ट्वाइस. एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड हैज़ जस्ट रिसेंटली एंडेड, हैव यू बीन रिंगिंग द बेल. ठीक है, दैट्स इट. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ हैव के साथ में बीन यूज़ होता है एंड ऑल्सो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है. सिमिलरली पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है. इन केस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट शैल विल साथ में हैव यूज़ होता है, ओनली हैव इज़ यूज्ड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वो यूज़ होती है, राइट. एंड पास्ट परफेक्ट की बात करें तो एन एक्शन दैट अकर्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, कोई पास्ट एक्शन से पहले जो काम हुआ था, तरुण हैड लेफ्ट आवर्स बिफोर वी गॉट देयर. देन एन एक्शन दैट वाज एक्सपेक्टेड टू अकर इन द पास्ट, एक ऐसा काम जो पास्ट में होना चाहिए था. आई हैड होप टू नो अबाउट द जॉब बिफोर नाउ. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, एन एक्शन दैट अकर्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, एक एक्शन जो पास्ट एक्शन से पहले हुआ था. हिज आईज हर्ट बिकॉज ही हैड बीन रीडिंग फॉर 8 hours. एन एक्शन दैट वाज एक्सपेक्टेड टू अकर इन द पास्ट, आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग अ चेंज इन द एटीट्यूड. फिर फ्यूचर परफेक्ट आता है, एक्शन जो एक पर्टिकुलर टाइम में फ्यूचर में कंप्लीट होगा. बाई नेक्स्ट जुलाई माई पेरेंट्स विल हैव बीन मैरिड फॉर 50 years. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो लेंथ ऑफ टाइम बताता है, जो हो गया है एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद. बाई मे माई फादर विल हैव बीन वर्किंग एट द सेम जॉब फॉर 30 years. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि देखो रूल्स याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो सिंपल सी चीज़ें आप प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है. एंड मेन चीज़ है कि ये जो टेबल है ना, इसको थोड़ा सा आप याद कर लो, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. सबसे पहले तो भाई प्रेजेंट में कितने टाइप का प्रेजेंट आता है, 4 टाइप का प्रेजेंट आता है, 4 टाइप का पास्ट आता है, 4 टाइप का फ्यूचर आता है. प्रेजेंट में सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. तो अगर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब कि आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा कि मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर सकता हूँ, ही गोज़ देयर. ओके, ही गोज़ देयर ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. ओके, सो मैं गो यूज़ कर रहा हूँ प्लस ES, तो गो जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. सिमिलरली सिंपल पास्ट अगर होगा तो इसमें सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी. ही वेंट देयर, अगर वेंट में यूज़ कर रहा हूँ मतलब मैं सिंपल पास्ट की बात कर रहा हूँ, वो वहाँ गया. ठीक है, सिंपल फ्यूचर में हम क्या करते हैं, शैल एंड विल का यूज़ करते हैं प्लस 4. ठीक है, कि ही शैल
अटेंड द मैरिज, ठीक है, ही शैल अटेंड द मैरिज, एक ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा। देन प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब कि जो काम हो रहा है, जैसे ही इज़ वर्किंग, यू नो, ही इज़ वर्किंग इन द इन इन्फोसिस एज अ मैनेजर, ओके, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, वर्किंग। पास्ट कंटिन्यूस वाज वर, ही वाज वर्किंग इन इन्फोसिस, एक ऐसा काम जो पास्ट में वो कर रहा था। फ्यूचर कंटिन्यूस, ही शैल बी वर्किंग, यू नो, मतलब एक काम जो फ्यूचर में वो कर रहा होगा। जो काम हो चुका है दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, जो काम हो रहा है। एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज़, जैसे ही हैज़ कंप्लीटेड द जॉब, ठीक है, कुछ काम, कोई काम जो कंप्लीट हो चुका है। हैड, पास्ट परफेक्ट में यूज़ होता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फ्यूचर परफेक्ट में यूज़ होती है। एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है, ओके। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में शैल विल प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। अब हम करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व, बिकॉज आई फील सॉल्विंग द क्वेश्चंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ, ओके। तो क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे एमसीक्यूज़ यहाँ पे दिए गए हैं, पहले जो हमारे 10 एमसीक्यूज़ हैं वो हैं जहाँ पे प्रेजेंट टेंस की जो फॉर्म्स है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या है, पहला है दे लिव इन श्रीनगर फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, दे लिव इन श्रीनगर फॉर 5 ईयर्स, सो दैट इज़ द फर्स्ट, ये पहला क्वेश्चन है। सो इसका क्या आएगा, अब यहाँ पे देखो, दे लिव इन श्रीनगर फॉर 5 ईयर्स, पहले तो यहाँ पे देखते हैं दे आर लिविंग इन श्रीनगर फॉर 5 ईयर्स, ओके। दे वर लिविंग इन श्रीनगर फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। दे हैज़ बीन लिविंग इन श्रीनगर फॉर 5 ईयर्स, दे हैव बीन लिविंग इन श्रीनगर फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा ये आपको देखना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो देखो, दे हैज़ बीन लिविंग, ये गलत है, दे के साथ हैज़ जो है वो यूज़ नहीं होता है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो है हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, तो ये हम पहले इनकरेक्ट कर देते हैं। दे वर लिविंग इन श्रीनगर फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है बिकॉज यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत है। तो देन दे आर लिविंग इन श्रीनगर फॉर 5 ईयर्स, दिस इज़ ऑल्सो नॉट राइट, दे हैव बीन लिविंग इन श्रीनगर फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, दे हैव बीन लिविंग इन श्रीनगर फॉर 5 ईयर्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। दे हैव बीन लिविंग इन श्रीनगर फॉर 5 ईयर्स जो है हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा। देन एट द मोमेंट द चाइल्ड डैश इन द गार्डन, ठीक है, एट द मोमेंट द चाइल्ड डैश इन द गार्डन, इसका क्या आएगा, द चाइल्ड प्लेइंग इन द गार्डन। देखो, द चाइल्ड प्लेइंग इन द गार्डन कोई सेंस नहीं बना रहा है, ठीक है। सो एट द मोमेंट द चाइल्ड प्लेज इन द गार्डन, ठीक है, प्लेज इन द गार्डन, अगेन नो सेंस। एट द मोमेंट द चाइल्ड इज़ प्लेइंग इन द गार्डन विल बी करेक्ट, कि हम अभी की बात कर रहे हैं ना, करंटली, कि जो काम अभी हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आई डैश टेल यू ऑलरेडी अबाउट इट, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या आएगा, तो आई टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट इट, ठीक है, आई टेल्स यू ऑलरेडी अबाउट इट। देखो, टेल्स कोई आई के साथ टेल्स यूज़ एस यूज़ होता ही नहीं है, आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी अबाउट इट, ठीक है, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट इट, आई टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट इट, ठीक है, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट इट, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट सम इवेंट दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग हैव टोल्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन इफ़ यू डैश हार्ड यू विल सिक्योर अ फर्स्ट डिवीजन, इफ़ यू विल सिक्योर अ फर्स्ट डिवीजन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ़ यू स्टडीड हार्ड यू विल सिक्योर अ फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे विल वर्ड यूज़ हुआ है, तो विल वर्ड जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर फ्यूचर, इसका मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो स्टडीड का मतलब पास्ट, स्टडीड मतलब आपने अगर मेहनत की होती, तो यहाँ पे तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो स्टडीड यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल सिक्योर अ फर्स्ट डिवीजन, इफ़ यू हैव स्टडीज़ डजंट मेक एनी सेंस, आर स्टडी भी कोई सेंस नहीं बना रहा, तो इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल सिक्योर अ फर्स्ट डिवीजन जो है दैट इज़ करेक्ट, ओके। इसके बाद शी
dash the post office on her way to school every day. Okay, she dash the post office on her way to school every day. She is passing the post office on her way to school every day. She has been passing the post office on her way to school every day. इसका आएगा she passes the post office on her way to school every day. एक काम जो हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, वो काम के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. इसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है, जो सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, दैट इज़ ही डैश सिंस मॉर्निंग. ठीक है, ही डैश सिंस मॉर्निंग. अब यहाँ पे सिंस वर्ड यूज़ हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं. ही के साथ हैव यूज़ होता ही नहीं है. इज़ रीडिंग, अगेन सिंस यूज़ हो गया है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ही हैज़ बीन रीडिंग इज़ करेक्ट ऑप्शन. तो हैज़ बीन रीडिंग इज़ करेक्ट ऑप्शन. ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, राइट. दिस pen dash me 10 rupees. This pen costs me 10 rupees. This pen costing me 10 rupees. This pen costed me 10 rupees. This pen has cost me 10 rupees जो है that will be the correct option. ठीक है. उसके बाद 8th क्या है, he dash wait for me since morning. इसका क्या आएगा, इसका आएगा he has been waiting for me since morning. ठीक है, ये यूज़ होगा क्योंकि ही के साथ हैज़ यूज़ होता है. द सन, इसका क्या आएगा, द सन डैश बाई डे. द सन शाइनिंग बाई डे डजेंट मेक एनी सेंस. द सन हैज़ बीन शाइनिंग बाई डे, नहीं. यहाँ पे हम एक ऐसे काम की बात कर रहे हैं, एक ऐसा इवेंट जो रोज़ होता है, तो वहाँ पे यूज़ होता है शाइन्स. तो सन शाइन्स डे बाई डे. वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. द बेल डैश जस्ट नाउ. ओके, द बेल हैज़ रंग जस्ट नाउ. ओके, दैट इज़ इट. इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट पास्ट टेंस. तो पास्ट टेंस में क्या है भाई, पास्ट टेंस में क्या आएगा, पहला है ही डैश अ कार 1 month अगो. ठीक है, इसका क्या आएगा, इसका आएगा ही बॉट अ कार 1 month अगो. वी आर टॉकिंग अबाउट एन इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट. तो एक ऐसा काम जो पास्ट में हुआ है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. ठीक है. सेकंड जो है, शी डैश फॉर जम्मू येस्टरडे. अगेन एक ऐसा काम जो पास्ट में हो चुका है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो अगेन वी आर गोइंग टू यूज़ पास्ट सिंपल टेंस. ओके, सो शी लेफ्ट फॉर जम्मू येस्टरडे, राइट. देन 13th क्वेश्चन है हमारे पास, ही डैश इन दिस कॉलेज फॉर 5 years. अब इसका क्या आएगा भाई, ठीक है, इसका क्या आएगा, इसका जो 13 है, 13 का क्या आएगा, ही डैश इन दिस कॉलेज फॉर 5 years. ठीक है, ही टीचेज इन दिस कॉलेज फॉर 5 years. ही इज़ टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 5 years. ही टॉट इन दिस कॉलेज फॉर 5 years. इसने इस कॉलेज में 5 साल तक पढ़ाया. तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि पास्ट कि कितने सालों तक पढ़ाया. सो ही टॉट इन दिस कॉलेज फॉर 5 years विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. 14th का क्या आएगा, आई डैश टू हर लास्ट वीक. ओके, आई डैश टू हर लास्ट वीक. अगेन पास्ट के एक्शन की बात हो रही है, तो आई रोट टू हर लास्ट वीक, एक एक्शन काम की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. ही डैश वीक इन द बिगिनिंग. इसका क्या आएगा भाई, ठीक है, ही डैश वीक इन द बिगिनिंग. ही वाज वीक इन इंग्लिश इन द बिगिनिंग. ओके. उसके बाद पीपल डैश देम आउट इन द रिसेंट इलेक्शंस. इसका आएगा पीपल, सिंपल सी बात है, इसमें आएगा पीपल वोटेड देम आउट इन द रिसेंट इलेक्शंस. देन 17, आई डैश माई ब्रेकफास्ट एट 8:30 येस्टरडे. तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा आई वॉज हैविंग माई ब्रेकफास्ट एट 8:30 AM येस्टरडे. मतलब एक ऐसे काम की बात कर रहा हूँ मैं जो पास्ट में हो रहा था. तो पास्ट में जो काम हो रहा था, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है. आफ्टर दैट देयर इज़ 18, आई डैश अ लेटर व्हेन शी नॉक्ड एट द डोर. ओके, आई, इसका क्या आएगा, इसका आएगा आई वॉज राइटिंग. अगैन मैं ऐसे काम की बात कर रहा हूँ जो काम मैं पास्ट में कर रहा था. ठीक है. वी डैश इन द रिवर व्हेन इट वाज रेनिंग.
वी वर बेदिंग इन द रिवर व्हेन इट वाज रेनिंग। अगेन कोई काम जो पास्ट में मैं कर रहा था उसके लिए मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ। ही डैश टेलीविज़न व्हेन आई केम इन। ठीक है, इसका क्या आएगा, ही वॉज वॉचिंग टेलीविज़न व्हेन आई केम इन, राइट। इसके बाद फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में क्या क्या यूज़ किया जाता है। पहला है आई डोंट थिंक वी डैश मीट अगैन। आई डोंट थिंक वी विल मीट अगैन। ओके, वी विल मीट अगैन। ओके, he dash here early next month. Okay, he will be here early next month. Okay, if I go to school late the teacher will punish me. Okay, if you study hard you dash a first class, you will get a first class. And he dash for Srinagar next week. he इसका आएगा he will leave for Srinagar next week. ओके, सो विद दिस हमारे जो टेंसेस के क्वेश्चंस हैं ये हाँ यहाँ पे फिनिश हो गए हैं। एंड एज आई टोल्ड यू कि यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट विल गेट फॉर यू। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे